रात्रिकालीन चित्र आप देख रहे हैं इस समय जय गुरुदेव आश्रम डेहरा जिला भरतपुर। सामने NH-21 पे वाहन आते जाते हुए गुरुदेव कुटिया रात्रि का ये चित्रण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ दाता दयालु गुरु महाराज के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय, सम्माननीय यहाँ उपस्थित गुरु भाई बहन और सत्संग प्रेमी जन, आप सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये बहुत बड़ी शक्ति है, हमारे परम पिता परमात्मा है। तो इनका गुणगान हम तुच्छ जीव कैसे कर सकते हैं? इनका गुणगान करने की काबिलियत हमें नहीं है, कोई हमारे अंदर योग्यता नहीं है। एक छोटी सी चींटी अगर एक कटोरे में तुम पानी रख दो, कभी प्रैक्टिकल करके देखना। एक कटोरे में, थोड़े वाले कटोरे में या थाली में पानी भर दो, तो उस थाली में चींटी नहीं जाएगी डर के मारे, तो जाएगी तो मर जाएगी। ऐसे ही अगर चींटी एक नदी को पार करना चाहे तो वो क्या चींटी नदी को पार कर सकती है? हाँ, नदी कहाँ चींटी। लेकिन जब कोई दयालु राजा उस नदी के ऊपर एक ब्रिज बना देता है, पुल बना देता है, तो वो छोटी से छोटी चींटी भी उस पुल पर चढ़ करके उस नदी को आसानी से पार कर सकती है। तो वैसे ही हम हैं, हम परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते, हम तो चींटी से भी गए बीते। लेकिन अगर गुरु महाराज की बीच में कृपा हो जाए तो वो एक ऐसा पुल बना देते हैं जिसके ऊपर चढ़ के हम इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। तो इनकी महिमा का बखान करना बहुत ही मुश्किल है। मैं एक छोटी सी प्रार्थना बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलना उसको। ज्यादा है उस प्रार्थना के भावों को समझना, अंतर से उस प्रार्थना के भावों को समझना है आपने। मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे में आऊं। मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन,
द्वारे तुम्हारे में आऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं, कैसे चरणों में, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं। मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे में आऊं, तुमको चांद सितारों में देखूं। हमको रात को आकाश कितना सुंदर दिखाई देता है, चांद सितारे कितना सुंदर दिखाई देते हैं, क्या किसी आदमी ने बनाए हैं? तुमको चांद सितारों में देखूं, तुमको सारे नजारों में देखूं, तुमको सारे नजारों में देखूं, सब में प्राण प्यारे को देखूं, सब में प्राण प्यारे को देखूं, ऐसी नजरें कहाँ से मिलाऊं, ऐसी नजरें कहाँ से मिलाऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं, कैसे पदम परागों में पाऊं, कैसे पदम परागों में पाऊं, कैसे निर्मल में मन को बनाऊं, कैसे निर्मल में मन को बनाऊं, कैसे दिल में छवि को बसाऊं, कैसे गुणगान तेरा मैं गाऊं, कैसे दिल में छवि को बसाऊं, कैसे गुणगान तेरा मैं गाऊं। क्यों? मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे में आऊं, कैसे बन जाऊं प्रेम यधीरा, कैसे बन जाऊं प्रेम यधीरा, कैसे दिल को बधाऊं मैं धीरा, कैसे दिल को बधाऊं मैं धीरा, कैसे सौंपूं उन्हें मैं शरीरा, कैसे नैनन से नीर बहाऊं, मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे
तुम्हारे में आऊं, क्या मैं बन के पपीहा पुकारूं, क्या मैं बन के पपीहा पुकारूं, शांति बूंद सयुन को निहारूं, कैसे जीवन को अपने संवारूं, कैसे जीवन सुधारस में पाऊं, मैं यधुन हूँ पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे में आऊं। जब तक इनकी दया और कृपा नहीं होगी तब तक हमारे मन के ऊपर जो मैलों का आवरण है वो नहीं मिट सकता है। इसलिए अभी भाई साहब ने एक प्रार्थना बोली थी, पीछे जो बोली थी, उसमें बताया था कि संगत की टोली में जब आप अपना नाम लिखा लेंगे, संगत की टोली में आप जब अपना नाम लिखा लेंगे तब आपको पता चलेगा, और बार बार सत्संग में आएंगे, नाम लिखाने से काम नहीं चलेगा, बार बार सत्संग में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जीवन कुछ भी नहीं है, ये जीवन एक सपना, ये जीवन कुछ भी नहीं है, एक सपना। जैसे सपना आप देखते हैं और जगने के बाद में सपना खत्म हो जाता है, फिर उस सपने के जो पात्र हैं, जो सपना आपने देखा, जो दृश्य देखे या जिनके साथ आपने मेल मिलाप किया या जिनके साथ आपने बातचीत की, जगते ही वो सारा का सारा दृश्य समाप्त हो जाता है, दोबारा वो दृश्य नहीं मिलता है। वैसे ही ये जीवन भी एक सपना है। ये सपना काफी लंबे समय तक चलता है। कहने का मतलब ये है कि ये सपना वो परमपिता परमात्मा देख रहा है और खुश हो रहा है, गहरी नींद में वो सपना देख रहा है, उसके सपने के पात्र हमें। परमात्मा की जब आंख खुल जाएगी, परमात्मा की आंख खुलते ही हम यहाँ से चले जाएंगे और वो सपना खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में ये कोई दिखाई देने वाला नहीं है। लेकिन लग कैसे रहा है? लग ऐसे रहा है जब हम तमाशा देखते हैं, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि अगर कोई प्रतिष्ठावान व्यक्ति बुढ़ा काफी उम्र होने के बाद शरीर को छोड़ता है, मृत्यु को प्राप्त होता है और उसके काफी वैभव है और नाती पोता पूरा भरा पूरा परिवार है, तो कहाँ निकालेंगे साहब? चोडोल निकालेंगे, चोडोल। और वह चोडोल के चक्कर में राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है, ये भी कहना भूल जाते, तमाशा देखना शुरू करते। वो दृश्य तमाशा देखने का नहीं है, वो दृश्य अपने आप में झांकने का है। अगर किसी की मृत्यु होती है और अर्थी जा रही है तो वो दृश्य अपने आप में देखने का है, उसको देखने का नहीं है कि ये कंडीशन, ये हालत मेरी भी होनी है। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि मैं भी मरूंगा? कभी नहीं सोचते हैं। हम तो सोचते हैं कि मरेगा दूसरा, हम नहीं मरेंगे। हम क्यों मरेंगे? और अगर मरने की बात भी बोल दी तो बोले हो कैसी गंदी बात बोल रहा है, चुप रहे चुप रहे, ऐसी पापी बात, ऐसे पाप वाली बात नहीं बोलते, ऐसे बोलते। जो शाश्वत सत्य है, जिसको एक दिन होना ही होना है, उसकी हम कोई तैयारी नहीं कर रहे। तो हमें पता नहीं है जीवन हमारा एक सपना है और सपने की तरह से जा रहा है। अब हमारे गुरु महाराज जी ने इसी सपने के बारे में सत्संग, हर सत्संग में बताते थे कि भाई ये सपना तो है, लेकिन परमात्मा के उस सपने में, इस सपने से आप ऐसे फंस जाते हो
कि फिर 84 लाख योनियों के सपने में आपको चक्कर लगाना पड़ता है, आपको चक्कर लगाना पड़ता है 84 लाख योनियों के फेर में। और 84 लाख योनियों के फेर में आप योनियां देख रहे हो। आपने कभी सोचा है कि हम भी पशु बन सकते हैं, पक्षी बन सकते हैं, जल के जीव बन सकते हैं, सरीसृप बन सकते हैं, कीड़े मकोड़े बन सकते हैं। सांप निकल आया, कोई जिंदा छोड़ने की कोशिश करता है, उसको लठले के पीछे पड़ते हैं और कोई दया करता है? इसलिए नहीं करता कि उसमें भी स्वभाव होता है काटने का। तो वो भी तो मानव। एक बार अर्जुन और कृष्ण भगवान जा रहे थे, या उद्धव जा रहे थे, तो एक कीड़ा आगे आगे जा रहा था, गुबरीला कीड़ा जा रहा था। तो कृष्ण भगवान देख के उसको मुस्कुराए और उद्धव जी को बोले, देख उद्धव जी, ये भी ब्रह्मा बन चुका है, यानी ब्रह्म पद पर पहुंच चुका है। अब आप बताइए कि ब्रह्म पद के बाद भी जीव कीड़ा बन सकता है? ऐसा बंधन डाला हुआ है। यही तो बाबा समझाते थे। वो समझाते थे कि भाई 84 लाख योनियों में परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है। परमात्मा ने मनुष्य की जो रचना की है वो अपने जैसी की है। अब हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में इस एक वाक्य बताया हमारे गुरु ने कि मनुष्य की रचना, मनुष्य शरीर की रचना, या मनुष्य की जो सृष्टि, मतलब मनुष्य को जो रचा है परमात्मा ने, वो अपने जैसा रचा है। क्या मतलब हुआ इसका? हम सोचते हैं कि ऐसा ही होगा जैसा मैं हूं, ऐसे ही उसके हाथ होंगे, ऐसे ही उसकी मुंह होगा, ऐसे उसका नाक होगा। हम कहाँ ले जाते हैं? बाहरी स्थूल की सुंदरता के ऊपर। और उनका कहने का मतलब क्या है कि जो असीम शक्तियां परमात्मा के अंदर हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो असीम शक्तियां परमात्मा के अंदर हैं, उन सारी असीम शक्तियों को परमात्मा ने मनुष्य के चोले में दाखिल कर दिया है। और किसी भी योनि में इतनी शक्तियां नहीं, चाहे तो हम परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये है हमारे ऊपर, क्योंकि हमने अपना बंधन खुद पे खुद बनाया है। अपना जो बंधन बनाया है हमने खुद पे खुद बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि काल भगवान ने, हमारे गुरु महाराज बताते थे कि पहले कोई बंधन नहीं था। जब एक भंडार, जब तपस्या उन्होंने की, परमात्मा के औरस पुत्रों ने जब तपस्या की, अनामी प्रभु के 16 पुत्रों ने जब तपस्या की, तो छोटे पुत्र पर खुश होकर के, और जब उन्होंने रचना का भंडार मांगा तो रचना का भंडार दे दिया। और रचना का भंडार देने के बाद में कुछ चैतन्यता, कुछ रूहें, कुछ सूरत, थोड़ी सी, एक समुद्र में से एक बूंद उनको दे दी, एक लो ये बूंद, और उसी बूंद का ये पूरा पसारा। और उसने ऐसा तमाशा बनाया, उसने अपना एक संविधान बना दिया। क्योंकि पहले जब उसने बूंद दी तो हमारे मन के ऊपर कोई मैल तो था नहीं, तो सूरत शब्द को सुन करके रोज ऊपर जाती, रोज नीचे आती, चाहे तो वो जाकर के वहीं रह जाती। तो काल भगवान ने देखा कि मेरा तो लोक चौपट हो जाएगा, तो फिर उन्होंने एक संविधान बनाया, एक कानून बनाया। कानून क्या बनाया? कानून ये बनाया कि कर्म का बंधन बना दिया, और उस कर्म के बंधन को वेद में लिख दिया। और हम सारे जीव जैसे ही उस कर्म का बंधन बना, और हम उस कर्म के बंधन में फंस गए। अब काल भगवान बोलता है, भैया जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही तुमको फल मिल जाएगा। बस अब बार बार शक्तियां आती हैं गुरु के रूप में, कभी भगवान के रूप में, कभी अगर अधर्म हो जाता है, बढ़ जाता है, तो धर्म की स्थापना के लिए, कभी जीव को चेताने के लिए, हमेशा रहते हैं। परमात्मा
हमेशा गुरु के रूप में इस धरती पर रहता है, क्योंकि उसको हमसे बहुत ज्यादा लगाव है। हमारे ऊपर हमेशा से वो दया कर रहा है। अभी इन्होंने बताया कि आपको क्या अनुभव हुए। अरे मेरे जैसे पापी को क्या अनुभव होंगे, लेकिन एक अनुभव तो मुझे हुआ। वो अनुभव ये हुआ कि ऐसा कोई दिन नहीं था कि जिस दिन मुझे ये आश्रम याद नहीं आता। ऐसा कोई दिन नहीं, मुझे रोजाना आश्रम याद आता। और मेरे वहां पर दिन जब आश्रम याद आता तो गिन गिन करके निकले। गिन गिन करके का मतलब आज एक दिन निकल गया। लेकिन इनकी हम दया को संभाल नहीं पाते। सबसे बड़ी बात यह है कि दया तो ये करते हैं, लेकिन इनकी दया को हम संभाल नहीं पाते हैं, या इनकी दया को हम ले नहीं पाते हैं। और जब ले नहीं पाते हैं तो हमारे अंदर जितनी मात्रा में तड़प उठनी चाहिए इनके प्रति, वो तड़प उठ नहीं पाती है। और ये तो तभी मिलेंगे जब आपके हृदय में तड़प पैदा होगी, इनसे मिलने की तड़प पैदा होगी। और यहां पर कैसे पता करेंगे कि तड़प पैदा हो रही है, कैसे इनके लिए तड़प पैदा हो रही है, कैसे पता चलेगा? उसका एक ही तरीका बताया जो गोस्वामी जी ने लिखा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन वे नीरा। मतलब जब हमारी आंखों से अपने आप आंसू झरना शुरू हो जाए तो समझ लो हमको इनके प्रति तड़प जागृत हो रही है, और इनकी जो दया है उस दया को हम ले रहे हैं। वैसे तो इनकी दया के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इनकी दया के बिना हम यहाँ सत्संग में नहीं आते। इनकी दया के बिन एक कदम अगला कदम नहीं चलता है। ऐसी इनकी दया है। और ऐसा नहीं है कि ये दया बस अभी से ही कर रहे हैं। ये जीव पर जब से जीव इनके लोक से आया, जब से आया, जब कभी से आया होगा इन्होंने दिया है, तभी से ही उस जीव के ऊपर इनकी अनवरत दया चल रही है, अनवरत लगातार। लेकिन हमने कभी महसूस किया? कभी नहीं किया। बाकी योनियों में तो हम महसूस कर ही नहीं सकते। एक योनि बनाई है परमात्मा ने जिसमें हम ये परमात्मा की, गुरु की या परमात्मा की दया को महसूस कर सकते हैं, वो योनि है मनुष्य योनि। और मनुष्य योनि में भी अज्ञान इतना छाया हुआ है कि धरती पर आते ही वो अज्ञान हमारे ज्ञान को ढक लेता है। जो परमात्मा की दया आ रही है उस दया को ढक लेता है और हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चले जाता है। इसका पता कब चलता है? इसका पता चलता है जब हम अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए काल भगवान के विधान के द्वारा बनाए गए नरकों में चले जाते हैं। जब नरकों में चले जाते हैं, पिटाई होती है, तो तब हमें पता चलता है कि हमने क्या क्या वहां धरती पर जाकर के मनुष्य योनि में क्या क्या काम किए। क्योंकि नरक जो मिलता है वो मनुष्य के कर्मों का ही फल होता है। मनुष्य के कर्मों का फल, और किसी जीव के कर्मों का फल नहीं होता है। मनुष्य के ही कर्मों का फल होता है नरक भोगने। और दूसरा पता कब चलता है? दूसरा पता चलता है जब जीव माँ के गर्भ में होता है। जब जीव माँ के गर्भ में होता है तब उसको कई जन्मों की याद रहती है। तो उसको पता चलता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, उसके जन्म में क्या था, उसके जन्म में क्या था। क्योंकि गर्भ में असहनीय पीड़ा होती है। जब असहनीय पीड़ा होती है गर्भ के अंदर, तब उसको होश आता है, तब उसको पता चलता है। तो तभी तो गुरु महाराज कहते थे कि तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आंखों की देखी। क्योंकि ये तो पूरी तकलीफ जीव की देखते हैं। जैसे कंप्यूटर एक सेकंड में सब कुछ बता देता है, वैसे ही इनके सामने भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ ऐसे है जैसे हाथ पर रखी हुई चीज। जैसे हाथ पर रखी हुई चीज को आप हथेली पर रखी हुई चीज को देख लेते हो, वैसे ही ये हमारे भूत, भविष्य, हर जीव, देखिए हर जीव के भूत, भविष्य, वर्तमान को ये देखते हैं। तो इन्होंने वर्णन किया, ऋषि मुनियों ने वर्णन किया और वो बता गए कि गर्भ में क्या क्या तकलीफें होती हैं।
कपिल मुनि ने अपनी माँ को समझाया ये बात, अपनी माँ को। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, कपिल मुनि की माँ थी देवभूति माँ। तो देवभूति माँ को उन्होंने समझाया कि जब जीव गर्भ में जाता है तो उसको कितने जन्मों की याद रहती है, कितनी पीड़ा होती है, और उसका तार हमेशा किससे रहता है? उसका तार हमेशा परमात्मा से रहता है, भगवान से उसका तार। परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। जो गर्भ में जीव होता है, कई जन्मों की याद, परमात्मा के साथ तार जुड़ा रहता है, दुख में रहता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, लगातार प्रार्थना करता है, परमात्मा का सुमिरन करता है। असली सुमिरन कहाँ करता है? गर्भ में करता है। तो उस गर्भ को देख करके ही, गर्भ की तकलीफ को देख करके ही कबीरदास जी ने कहा था कि दुख में सुमिरन सब करें। यानी जब जीव दुख में होता है, दुख में कब होता है जीव? जब जीव गर्भ में होता है। गर्भ के बराबर दुख नहीं है, यहाँ पर इतना दुख नहीं है जितना गर्भ के अंदर दुख है। तो गर्भ के अंदर दुख होता है तो सारे जीव परमपिता परमात्मा का सुमिरन करते हैं, एक उस शक्ति का सुमिरन करते हैं। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। सुमिरन सब आज दिनांक सुख में करे ना कोई, सुख का मतलब जैसे 10 गर्भ से बाहर मार्च आया, रविवार का दिवस, जय गुरुदेव आश्रम जिला भरतपुर और जो अगर यहाँ का ये स्थान, संगत में पड़ जाए, यहाँ पर गुरु महाराज के वचनों का प्रसारण परम सम्मानित श्री फतेह सिंह सूबेदार इस समय अपने वचनों द्वारा गुरु महाराज के वचनों को हमें समझा रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं NH-21 आगरा टू जयपुर। अरे मैंने सारे जीवों को प्रारब्ध दे करके कहीं जाए, उनको जो मिलना है वो मिलेगा, जिस रास्ते पर उनको जाना है वो जाएंगे। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। सबको खाने के लिए मिलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। क्या आज तक आप लोग भूखे सोए? बताओ, अपनी खुद के पीछे देखो, आप कभी भूखे सोए? चिंताएं कितनी करते हैं, भूखे की एक दिन भी नहीं, भूखा रहने नहीं देता। और जिस दिन आपको भूखा रखना है, प्रारब्ध में अगर मान लो एक दिन आपको भूखा रखना है, तो आपके घर खाना भी है, पका हुआ खाना भी है, लेकिन आप खाना नहीं खा रहे। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने दी हैं, ये उनकी दया नहीं तो और क्या है? देखिए, सबसे पहले परमपिता परमात्मा जो दया करता है, सबसे पहले जीव के ऊपर गर्भ में दया की। गर्भ में जीव का तार किससे है? परमपिता परमात्मा से। गर्भ से जैसे ही बाहर आता है तो परमात्मा उस जीव के लिए माँ बन करके आता है। इसीलिए माँ का जो दर्जा होता है वो परमपिता परमात्मा का दर्जा होता है। और ये वैसे ही नहीं है, दूसरों के लिए वो औरत होगी, लेकिन बच्चे के लिए वो क्या है? माँ है। अगर कोई भी बच्चा, चाहे कोई कितना ही बड़ा शक्तिशाली आदमी हो या जानवर हो या कोई भी हो, और वो देख रहा है कि मेरी जान संकट में है और माँ की जान भी संकट में है, लेकिन किसके पास भागेगा वो? माँ के पास। तो परमपिता का पहला रूप है, पहली दया है जीव के लिए माँ। और जैसे जैसे जीव बड़ा होता है तो अज्ञान की इतनी परत, क्योंकि विधान बनाया हुआ है, जैसा जैसा तुम पाप करोगे, जैसा जैसा तुम गुनाह करोगे, गुनाह कहते हैं दोष, दोष जैसे जैसे आपके मन के ऊपर आते जाएंगे तो मन के ऊपर दोषों का मैल, दोषों का मल, दोषों का आवरण, दोषों का पर्दा पड़ता जाएगा। और जो परमपिता परमात्मा हमारे घट में भीतर बैठा हुआ है वो हमें दिखाई नहीं देगा, या उसका जो दया का प्रभाव जो लगातार हमारे जीव के ऊपर पड़ रहा है वो हमें महसूस नहीं होगा। तो जरूरी है परमपिता परमात्मा की दया को महसूस करना।
हर एक काम में परम पिता परमात्मा की दया का अनुभव करना सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति। अब होता क्या है, अब थोड़े दिन के बाद में सरसों कटेगी, सरसों कटेगी कट रही खेतन में, साल हुआ था, और सरसों कटेगी, लाया कटेगा तो पैसे की आमदनी होगी, ज्यादा हैगो तो फिर बोरान है जाएंगे। कई परमात्मा की दया भाड़ में दिया किसने है, परमात्मा ने, लेकिन यहाँ पर किसने किया है, मैंने। अगर मैं नहीं करता तो ये नहीं हो, मैं नहीं करता तो ये नहीं हो। जो गर्दन पहले नीचे झुक के चलती थी वो थोड़े दिन के बाद में गर्दन ऊपर हो जाएगी, नीचे जो उसके पैरों के आसपास कीड़े मकोड़े चल रहे हैं वो उसको देखना बंद हो जाएंगे। ये हमारी कंडीशन है। दया तो मिल रही है उनकी, लेकिन हमने उस दया को नहीं ठुकराया, वो ठुकरा दिया, महसूस नहीं किया। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि तुम संगत में अपना नाम लिखा लो, संगत की टोली में अपना नाम लिखा लो, चाहे कैसा भी काम चल रहा हो, लेकिन गुरु की दया को मत छोड़ो। और हम क्या करते हैं, हम इनके सामने, गुरु महाराज के सामने वायदा सब ये करते हैं। एक तो गर्भ में हमने वायदा किया, गर्भ में तो हमने ये वायदा किया कि हे परमपिता परमात्मा, अब के इस दुख से तू बाहर निकाल दे, और मैं आठों याम का मतलब 24 घंटे दिन और रात जो सांस मेरी आएगी जाएगी वो सारी की सारी सांस आने जाने वाली तेरे नाम में ही खत्म होंगी, और मैं कोई दूसरा काम धरती पर जाकर के नहीं करूंगा, पर तू मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकाल दे। और यहाँ आकर के हम क्या करते हैं, वहां वायदा क्या करके आए। तो गुरु महाराज उस वायदे को, संत महाराज जो होते हैं उसी वायदे को याद दिलाने के लिए तो ये संगत बनाते हैं, और आपको बताते हैं कि आपने बहुत तकलीफ उठाई है जब से वहां से आए। उनको तो पता है आपके कितने जन्म हो चुके, करोड़ों अनंतों जन्मों से दुख पा रहे हो, और उस दुख से छुटकारा पाने के लिए आपको बताते हैं। और आप वहां वायदा, और वो बोलते हैं कि तुम 24 घंटे मत करना, 24 घंटे भजन मत करना, मत सुमरना परमात्मा को, तुम मेरे कहे से, मेरे अनुसार तुम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम 2 घंटा कर ले, वो वायदा करके आते हैं। और मेरे सत्संग में बच्चा आते जाते रहना, ये वायदा करके आते नहीं आते। अगर 1 घंटा हम सुबह भजन करते हैं दिन निकलने से पहले या दिन निकलने के बाद या दिन निकलते समय, हमने नियम बना रखा है। और घर में मान लो कोई गड़बड़ हो जाए या पड़ोस में कोई गड़बड़ हो जाए तो सबसे पहले कौन सी चीज को नंबर कटवो, भजन कोई, कौन सी चीज को कटवो पहले, भजन। अगर आपने भजन करने का टाइम बना रखा, और बताता हूँ, और नीचे वाली श्रेणी पे आ जाओ, ये तो बहुत उच्च श्रेणी हो गई। हम जैसे अधम जीव ने बना रखा है कि भाई हमको तो टाइम मिलता नहीं है, बाबा माफ करियो, पर ऐसा है कि रोटी खावे ते 1 घंटा पहले मैं तेरो जरूर भजन करूंगा। अब बादना कोई काम ज्यादा पड़े हो तो बादना वो 1 घंटा कितनी देर का रहेगा, 10 मिनट हाथ जोड़ जाड़ के, बाबा भाई देखो आज तो काम पड़ रहा है, कल मैं 1 घंटा दे दूंगा, आज तू माफ करना, 10 मिनट जल्दी जल्दी नाम ले लगा के और रोटी खा के बैठ जाएगा। और मैंने तो ये देखा है घरों में, हमारे घर में देखता हूँ, आपके घर में तो अच्छी पूजा होती होगी मुझे नहीं पता, पर मैं घर में हमारी पूजा देखता रहता हूँ कि काऊ दिना तो हमारी बहू, बेटे की बहू या बेटे की मम्मी कभी कभी, अरे आज तो टाइम है, जल्दी जल्दी दिए जला लो, जल्दी जल्दी दिए जलाओ, आरती करी, मतलब यहाँ 15 मिनट प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं है वहां पर। कोई भी थोड़ी सी भी आफत आ जाती है, थोड़ा सा भी काम आ जाता है, तो सबसे पहले हम किस चीज को काट करते हैं, भजन। खाने को नहीं कटिंग, खाने पर कटिंग नहीं होगी, कब भजन पर कटिंग होगी। सबसे पहले काम आ रहा हो तो भजन गाए,
दुख पड़ रहा है शरीर में तो भजन का आज तो मूड में दर्द है रो, आज बाबा भजन नहीं हो, बाबा याद ना करे काव काव देना। हे बाबा तेरी रोज प्रार्थना करूं, तेन तो मेरे मूड में ही वो कर दियो। बाबा तो हमेशा दया कर रहे हैं, बिना दया के आप यहाँ आ नहीं सकते। इस दया को महसूस करना है हर क्षण, हर क्षण, हर पल, हर क्षण, हर पल। आप जब तक महसूस नहीं करेंगे इनकी दया को और इनको धन्यवाद नहीं देंगे, भाई कोई भी चीज आप संसार में देखो कि जब तक आप अपने आप को किसी के सामने ऐसे प्रस्तुत नहीं करेंगे कि भाई ये मुझसे ही प्यार करता है और किसी से नहीं करता, तब तक वो समर्पण नहीं, मतलब वो कुछ देता नहीं है। दूसरा भी ये देखता है कि हाँ ये मुझे ही चाहता है और किसी को नहीं चाहता। तो ऐसे परमपिता परमात्मा भी इतना देखते हैं कि ये मुझे चाहता है या नहीं चाहता है, ये ध्यान रखना है हमेशा। अगर हम झूठ मांस को चाहेंगे तो झूठ मांस की कृपा उनकी हो जाएगी, कृपा तो कर रहे हैं। अब आपने झूठ मांस को ही मान लो प्यार किया है तो झूठा ही वो कृपा कर देंगे आपको। और उनकी कृपा का मतलब है, उनकी कृपा क्या है? उनकी कृपा ये है कि जब उनकी असली कृपा होती है जीव के ऊपर, जब जीव के ऊपर परम पिता परमात्मा की असली कृपा होती है, तो गुरु महाराज बताते थे कि परमात्मा की जब असली कृपा होगी तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको आपके शरीर में तकलीफ मिलेगी। अगर आपके शरीर में बीमारी कोई आ रही है तो समझना ये परमात्मा की कृपा हो रही है। अगर कहीं आपका अपमान हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? परमात्मा की कृपा हो रही है। अगर आपको गरीबी मिल रही है तो ये क्या हो रहा है? ये परमात्मा की कृपा हो रही है। तो तब आप समझते हो क्या परमात्मा की कृपा हो रही है। गरीबी आएगी तो सबसे पहले परमात्मा को पूछेंगे और अड़ोस पड़ोस को बताएंगे कई फलानो तो ऐसा कर रहा है, याते तो तू कछु ना करो और मैं तो सीधे रास्ता पे चल रहा हूँ और मेरे का जो तू ऐसी तकलीफ दे रहा है। मन ही मन में हम कहते हैं नहीं कहते हैं ये नीपू तो कैसा फल रहा है, फूल रहा है, इतने खोटे गढ़ रहो जबू चल लो। अरे वहां तुम अकेली इकाई हो परमात्मा के पास भाई। वो अपना प्रारब्ध लेके आया, तुम अपना प्रारब्ध लेके आए। तुम्हारे ऊपर उसने विशेष दया की, विशेष दया तुम्हारे ऊपर उसने न्याय गढ़ाई कि ये मेरा जीव है, ये तो मेरी तरफ देख नहीं रहा है। तुमने जब देखना शुरू किया तो तुम्हारे पास उसने क्या दिया उपहार में? गरीबी। और जब उसने परमात्मा ने उपहार में आपको गरीबी दी तो आपने परमात्मा को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। परमात्मा को ठुकरा दिया तो दया ठुकरा दी, दया ठुकरा दी तो बताओ फिर कैसे बात बनेगी? फिर वही 84 के चक्कर काटो। तो कहने का मतलब जो अच्छा बुरा जो भी करते हैं वो कौन करते हैं? परमपिता परमात्मा करते हैं। और हम तो इतने पापी हैं, हम अपनी गुनाहों को, हम अपने दोषों को देखें अंदर अपने, हम अगर अपने अंदर अपने दोषों को देखें तो दूसरे के दोष तो नजर ही नहीं आएंगे, इतने दोषों से भरे पड़े हैं। एक साधक प्रार्थना करता है कि गुरु में गुनहगार अति भारी। कौन कौन से गुनाह हैं हमारे अंदर? काम क्रोध और छल चतुराई इन संग है मेरी यारी। कामना भरी पड़ी है, कामना हमारे अंदर भरी पड़ी है। आज ये मिल जाए, आज ये मिल जाए, आज ये मिल जाए। कितनी कामनाएं देखो आप। और नेको कामनान में कोई गड़बड़ कर दी, नेको काम ने गड़बड़ कर दी तो फट जाए बिल्कुल क्रोध के मारे। गुस्सा कितना आता है? काम क्रोध छल चतुराई। आजकल तो चतुर वही है जो दूसरे के साथ छल करता है, उसी को बोलते हैं ये समझदार छोरा है। और खुश होएगा कि माँ बाप ई हाथ नहीं आवेगा या दुनिया के परमात्मा भूल गए या दुनिया की ई हाथ नहीं आवेगा, क्योंकि ये तो बहुत चालाक है और यूं पता नहीं है कि ये सबसे बड़ा गुनाह है। किस तरफ रास्ता जा रहा है उसका? नरकों की तरफ। लेकिन हम खुश उसी में हो रहे हैं जो वो चालाकी कर रहा है।
तो एक तो वो जा रहा है गड्ढे में, और हम उसकी चीज को सोच करके हम जा रहे हैं उसके साथ साथ। तो काम क्रोध और छल चतुराई इन संग है मेरी यारी। हमारी सबकी यारी तो इन्हीं के साथ है। तो सबसे बड़ा गुनाह तो हमारे मन पर ये है। तो सबसे पहले तो हमने काम को छोड़ना है, क्रोध को छोड़ना है, छल को छोड़ना है, चतुराई को छोड़ना है। आपने अपने अंदर झांकना है और कोई साधना नहीं करनी है। साधना का मतलब क्या है? किसी चीज को साधना। जैसे खंबे को साधना है, खंबे को आपने साधना है तो क्या करेंगे? उसको सीधा करेंगे, उसको नीचे खोदेंगे, खोद करके उसको मतलब अच्छी तरह से भरेंगे, तभी तो वो सधेगा। तो वैसे ही अपने आप को साधना है, तो अपने मन से इन चीजों को हटाना है, कामनाओं को हटाना है, क्रोध को हटाना है, छल को हटाना है, चतुराई पर। लोभ मोह अहंकार ईर्षा मान बड़ाई भारी। हमारे मन में मान बड़ाई कितनी भरी हुई है। मैं माता बहनों को भी देखता हूँ और खुद को भी देखता हूँ कि अगर काऊ ने अड़ोस बारो नो तो दे वो भूल गो या कार्ड दे वो भूल गो, और शादी वाले दिना बाद अचानक याद आई, अरे फलाने को तो कार्ड गयो ना है, और वो फुलाए हुए आया कि भैया देख कार्ड ना पहुंचे तेरे पास पर मैं आया हूँ, तो बातें 50 बात सुनाएंगे। अरे तेने दुनिया को तो कार्ड दे दियो, बातें 50 बात सुनाएंगे। वो आया बुलाने के लिए बेचारा, लेकिन आप 50 बात सुनाएंगे और कहेंगे मैं बिन की पड़तर को आऊंगा, मेरे का कार्ड ही ना दिया तो मैं कैसे आऊं। तो कितना हमारे अंदर मान बड़ाई भरी हुई है। अब जब मान बड़ाई भरी हुई है तो हमारा मन तो मान बड़ाई से ही चाह रहा है भाई, परमात्मा को देखने के लिए तो जगह ही नहीं है। और परमात्मा ने क्या बताया कि ये हमारे मन के सबसे बड़े गुनाह हैं, ये पाप हैं। हम जिसको इज्जत समझ रहे हैं अपनी, वो इज्जत क्या है? वो पाप है। कभी सोचा है? कभी संतों की बात मानी है? किसकी बात मान रहे? गांव बारे की, आस पड़ोस की। बहना तू अच्छी है, बुलाई ना काड़ो ना दी और चली गई, ऐसा का खाबो। बाबा ने कही है कि मान बढ़ाई ये गुनाह है। बाबा की बात नहीं मानी, आस पड़ोस की बात मान ली। आस पड़ोस की बात मानो, परमात्मा नहीं मिली। तभी तो बताते हैं कि मेरे रंग महल चढ़े आओ, दिखाऊं तुहे अगम गली। बाबा बताता है, संत महात्मा बताते हैं कि मेरे रंग महल चले आओ। रंग महल पर आपको खुद जाना पड़ेगा। आपके अंदर कोई स्प्रिंग नहीं लगी हुई है कि बस स्प्रिंग ने ताकत दी और आप चले गए वहां। रंग महल जाने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी। सीढ़ियां तो बनी हुई हैं, पर सीढ़ियों पर चढ़ना किसको पड़ेगा? खुद को। सीढ़ियां आपने तो सीढ़ियां भी नहीं बनाई। ये देखो, ये कम दया है कि आपको सीढ़ियां बनी बनाई मिल गई। बनी बनाई सीढ़ियां कहां से मिली? आपको संत सतगुरु मिले, कोई पिछले जन्मों के पुण्य उदय हुए, आप मनुष्य बने, और करोड़ों अनंतों पुण्य आपके उदय हुए, आपको गुरु महाराज मिले। जब अनंतों और पुण्य आपको उदय हुए तो आप सत्संग में जाना शुरू किया, संगत में आपने अपना नाम लिखवाया, बाबा ने आपको दीक्षा दी। तो जो दीक्षा थी वो क्या बना दिया? आपको ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बना दी। वो है सीढ़ी। अब उन सीढ़ियों पे तो चलना तो आपको पड़ेगा। सीढ़ियां हैं सामने, महल भी दिखाई दे रहा है, और सुमरन भजन ध्यान कर ही नहीं रहे हो, तो फिर क्या ऊपर जा रहे हो? कैसे जाओगे? और वो बैठा है ऊपर, बोल रहा है कि मेरे रंग महल चले आओ। अरे तू आके तो देख, यहां इन सीढ़ियों पर चढ़ना तो शुरू कर, फिर दिखाऊं तो है अगम गली। जो तेने कभी नहीं देखी हो वो चीज दिखाऊंगा। ये जो नजारा आप देख रहे हो इन आंखों से, ये सारा नजारा तो नासवान है, ये तो सपना है। अब यहीं कितनी चमक है, यहाँ कितना नजारा है। देखो रात को, देखो सूरज चांद, आसमान कितना सुंदर दिखाई देता है। सुबह सूरज उगते हुए कभी देखा है? कितना सुंदर दिखाई देता है। पक्षी चहचहाते हैं, देखा है आपने? अभी इन दिनों में देखो फूल खिल रहे हैं,
रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, ये रंग कहां से आए? क्या किसी आदमी ने बना दिए? कितना नजारा है। और ये सारा का सारा नजारा क्या है? ये सारा का सारा नजारा तो सपना है, बेकार है। इससे अनंतों गुना नजारा बहुत तगड़ा आश्चर्य है ऊपर। उसके लिए गुरु महाराज बताते हैं कि मेरे रंग महल चले आओ, मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तो अगम गली। चलना तो आपको पड़ेगा। सीढ़ियां भी तैयार हो गई, गुरु महाराज ने सारी चीजें आपको बनी बनाई दे दी, और आप भजन सुमिरन भजन ध्यान नहीं कर रहे हो, तो फिर आप रंग महल में अपने प्रियतम से मिलाप नहीं कर सकते। और जब तक आप प्रियतम से मिलाप नहीं कर सकते हो, तब तक वो आपको कोई नजारा, जो ऊपर का नजारा है, जो रूहानी मंडलों का नजारा है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। उसी के लिए उन्होंने बताया है कि मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तो अजब गली। लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। भजन सुमिरन ध्यान करने से पहले क्या करना पड़ेगा कि नैयर आस बास सब छोड़ो। नैयर बास आस सब छोड़ो। नैयर किसको बोलते हैं? ये हमारी जो आत्मा रूपी स्त्री है, उसके लिए स्त्री का जो पियर होता है उसको बोलते हैं नैयर। तो इसको स्त्री के लिए उन्होंने बताया है कि मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तो अगम गली। तो इसके लिए काम क्या करना पड़ेगा कि नैयर बास आस सब छोड़ो। ये जो संसार है ये हमारा पियर है, हमारी आत्मा का पियर क्या है? ये संसार। तो अगर हमको असली आनंद लेना है, असली नजारा देखना है, तो हमको पियर को छोड़ना पड़ेगा। अब आप संसार में देख लो, जो बच्ची अपने पियर से ज्यादा लगाव रखती है, उसका ससुराल का जो गृहस्थ है वो ठीक नहीं चलता। ये अनुभव है, ये तो यहाँ का अनुभव है। तो इसके लिए वो बता रहा है कि ये नैयर आस बास सब छोड़ो, ये छोड़नी पड़ेंगी। और दूसरी तरीके में नैयर का मतलब क्या है? नैयर का मतलब है नई नेह हर। नेह हर का नैयर बनता है। नेह कहते हैं प्रेम को, नेह माने प्रेम। तो प्रेम का जो हरण करते हैं, प्रेम का हरण कौन कौन करते हैं? प्रेम का हरण करते हैं हमारी जितनी भी कामनाएं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर दा ईर्षा, ये हमारे नेह का, हमारे प्रेम का, हमारे भक्ति का, जो परमात्मा के प्रति हमारा लगाव है, उसका हरण करती हैं ये चीजें। तो इनको भी नैयर बोलते हैं। तो तभी गुरु महाराज कह रहे हैं पहले तुमको इन नैयर के बासों को मिटाना पड़ेगा, काम क्रोध मद लोभ मोह को मिटाना पड़ेगा। ये शर्त है। नैयर बास आस सब छोड़ो, यानी इनकी आस नहीं करनी है। काम क्रोध मद लोभ मोह की आशा त्यागनी है, इनके बास को खत्म करना है। नैयर बास आस सब छोड़ो, तन मन प्रीत भुलानी जी। और ये जो शरीर है ना, जिसको सजाते हो, इसको भी सजाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसको किसके लिए लगाना है? इसको परमात्मा के लिए लगाना है, अपने प्रियतम के लिए लगाना है। नैयर बास आस सब छोड़ो, तन मन प्रीत भुलानी जी। भूल जाओ, मन से तन की प्रीति को भुला दो, तन मन प्रीति भुलानी जी। और बताया उन्होंने, और क्या छोड़ना है? लोक लाज। लोक लाज, लोक लाज क्या है? जो लोक की लाज है, मतलब गांव की। अभी कभी कभी आपने सुना होगा, अरे भाई ऐसे तो सम्मान चला जाएगा, कोई आ रहा है ये तो इज्जत ही नहीं करता है, ये तो बेइज्जती करता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि कोई भूल गया और आप अपने आप में मतलब माननीय व्यक्ति बन रहे हैं, तो ये जो माननीय व्यक्ति है या माननीयता का जो भाव है, जो आदर सत्कार का भाव है कि दूसरा हमें आदर करे, दूसरा हमें सत्कार दे, ये जो भाव है, ये है लोकलाज। ये लोकलाज है। इस लोकलाज को छोड़ना पड़ेगा। लोकलाज और कुल मर्यादा, कुल की मर्यादाओं को भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी, लड़ाई से पहले दोनों सेनाएं आमने सामने थी, कौरव और पांडवों की।
अर्जुन के रथ पर कृष्ण भगवान सारथी थे, सब जानते हैं आप लोग। तो बड़ी उमंग थी लड़ने की। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, ताकि मैं हमसे लड़ने वाली सेना को देख सकूं कि ऐसे कौन कौन नालायक हैं जो इस पापात्मा दुर्योधन के लिए युद्ध करने के लिए मुझसे युद्ध करेंगे। यानी उनको इतना भी डर नहीं है कि हम युद्ध करने किससे जा रहे हैं, अर्जुन से। ये भाव थे अर्जुन के। तो मैं एक बार देख लूं लड़ने से पहले कि मुझे किस किस को मारना है, ये भाव। और जब सेना के बीच में रथ को खड़ा कर दिया तो देखा कि सामने कौन खड़े हैं, भीष्म पितामह। पितामह का मतलब समझ रहे हो क्या है? पितामह का क्या मतलब है? पितामह का मतलब है बाबा के भी बाबा, बाबा क्यों बाबा, अपने बाबा नहीं, नाती नहीं थे वो, कई पीढ़ियां नीचे, वो है पितामह का मतलब। तो भीष्म पितामह देखे, गुरु द्रोणाचार्य देखे सामने, जिनको मतलब वो श्रद्धा से हमेशा अपना सिर झुकाता था, वो देखे। कृपाचार्य देखे, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई साला है, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, सभी संबंधी तो थे। आधे पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे, आधे किसकी तरफ से लड़ रहे थे, कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। तो उसको देख करके और मन में एक कुल मर्यादा का भाव पैदा हो गया कि भाई मैं कैसे भीष्म पितामह पर कैसे बाण चलाऊंगा। मैं गुरु, जो मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य, जिन्होंने मुझे बाण चलाना सिखाया है, उन पर कैसे बाण चलाऊंगा। या मेरा कोई बाबा है जिसने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है और वो लड़ने के लिए यहाँ तैयार खड़ा हुआ है, तो उसके सामने मैं कैसे लड़ूंगा। ये भाव आए, और ये भाव आए तो एकदम वैराग्य उत्पन्न हो गया। और वैराग्य उत्पन्न हो गया तो कृष्ण भगवान से बोले कि महाराज, मुझे ये युद्ध नहीं करना है, क्योंकि मैं तो इस युद्ध में अपनों को ही मार रहा हूं, और मुझे ये खून से सना हुआ अन्न नहीं खाना है। और फिर भगवान को वो पता नहीं क्या क्या कुल की मर्यादाएं बताना शुरू कर दिया उन्होंने। कुल की मर्यादाएं क्या होती हैं ये बताना शुरू कर दिया। कभी गीता पढ़ना सुनना, तब आपको पता चलेगा क्या मर्यादाएं बताई उसने ये मर्यादा बताई कि जब लड़ाई होगी ये सब मारे जाएंगे तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो वर्ण संकर पैदा होंगे, तो वो पितरों को भूल जाएंगे, हमारे पितर मतलब नरक में पड़े रहेंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। पता नहीं क्या क्या बातें कृष्ण भगवान को उन्होंने बताना शुरू कर दिया, और कृष्ण भगवान चुपचाप सुनते रहे। कुल की पूरी मर्यादा बखान कर दी कृष्ण भगवान के सामने। और जब कृष्ण भगवान बोले, जब बोल लिया अर्जुन, तब बोले, अरे तू ऐसे समय में जब थोड़ी देर में युद्ध होने वाला है, तो तेरे अंदर ये कायरता के वचन कहां से आना शुरू हो गए। अभी तो तुझे लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए था, और तू ये कायर भरे वचन कैसे बोल रहा है। और तू जो बोल रहा है ये तो ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसीलिए बताया, संतों ने भी बताया कि मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तोए अजब गली, नैयर बास आस सब छोड़ो, तन मन प्रीति भुलानी जी, लोक लाज जो आपस की लाज है ये, और कुल मर्यादा इनको बंधन जानो जी, ये तो बंधन है। अगर आपको वैराग्य करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर कुल मर्यादा को मानती तो मीरा अपने गुरु रैदास के पास में आती जाती क्या? तब तो कुल मर्यादा, तब तो उसकी सास भी बोलती थी कि ये तो हमारे कुल में ऐसी बहू आ गई जो कुल का नाश कर रही है। उसके पति ने भी उसको मारने के लिए जहर का प्याला भेजा। तो इस क्षेत्र में ये हमको लोक लाज और कुल मर्यादा इनको छोड़ना पड़ेगा। इनको उतना ही निभाना है जितना जरूरत है। इनके अंदर गहराई में नहीं जाना है।
और इनसे नफरत भी नहीं करनी है। बाबा ने यह सिखाया है कि इनसे नफरत भी नहीं करनी। बाबा की सिखलाई है। बाबा ने तो कहा है कि मैं किसी का ग्रस्त नहीं छोड़ाता हूं, आप ग्रस्त में रहो। लेकिन बाबा ने तो बहुत 2-3 बातें बताई। आप ग्रस्त में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो। सेवा का मतलब उनको जो खाना खिलाना है वो सात्विकी अन्न खिलाओ। अपने 20 की कमाई से जो पैदा होता है उसको खिलाओ। नंबर 2 से आए हुए माल से उनको ऐसो आराम मत करवाओ। यही तो कहा उन्होंने कि बाल बच्चों की सेवा करो और अतिथियों की सेवा करो। लेकिन किससे करो? जो आपके पास परमपिता परमात्मा ने दे रखा है। ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से काम करो। आए गए की सेवा करो, बाल बच्चों की सेवा करो और 24 घंटों में से 22 घंटे अपने परिवार के लिए, अपने लिए संसार का काम करो और 2 घंटे मुझे दे दो। ये बता, बाबा ने तो इतना सरल कर दिया, जबकि ये इतना कठिन कि आपको पूरी लोक लाज, आप बेइज्जती सहन कर सकते हो। जो बेइज्जती मीराबाई ने सहन की इस समाज की, वो कर सकते हो। अरे मैं तो सही बात बताऊं कि जाकेट पहनने में भी दिल में यूं सोचता है, कोई ये तो नहीं कह देगा कि ये बाबा जय गुरुदेव का शिष्य है। मन में हीन भावना आ जाती है। तो फिर कहां हम इनकी बातों पर चल रहे हैं? लोक लाज और कुल मर्यादा, इनको बंधन जानू जी। जब इनको आप छोड़ दोगे तब हमारी बुद्धि धीरे धीरे क्या होगी? साफ। समारू तेरी बुद्धि मैली। अभी तक तो मैली है तेरी बुद्धि। इसको कब संवारूंगा मैं? जब संवारूंगा जब तुम लोक लाज और कुल मर्यादाओं को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेंगे। और ये कब छूटेगी? ये जब छूटेगी जब मेरे रंग महल चले आओ, सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करेंगे, तब ये धीरे धीरे छूटेंगी। मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं कोई अजब गली। फिर उन्होंने बताया कि आगे आपको क्या करना है। आपने लोक लाज कुल मर्यादाएं छोड़ दी। कहने का मतलब आप पूरी तरीके से समर्पित हो गए अपने मुर्शिद के प्रति। आप अपने मुर्शिद के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो गए। पूरी तरीके से समर्पित का मतलब आप अपने गुरु से बेहद प्यार करना शुरू कर दिया। अब जब हम गुरु से बेहद प्यार करते तो गुरु का दायरा छोटा मोटा नहीं है। गुरु से प्यार करने का क्या अर्थ है? गुरु से बेहद प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप व्यक्तिगत गुरु जी से प्यार कर रहे हैं तो गुरु जी का प्यार हो गया। गुरु जी व्यक्तिगत है ही नहीं। गुरु जी पर्सनैलिटी नहीं है। हम क्या मान रहे हैं इनको? हम इनको पर्सनैलिटी मान रहे हैं, हम इनको व्यक्तिगत मान रहे हैं। गुरु जी व्यक्तिगत है ही नहीं। अरे गुरु जी तो पूरी कायनात के मालिक हैं। गुरु जी तो अनामी धाम की शक्ति है। ये रचना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। ये जो नाटक हो रहा है, मेरे तेरे का जो नाटक चल रहा है, हम पात्र बन के आए हैं, ये तो उनका खेल है। लेकिन हमने कब माना खेल? हम तो नहीं मान रहे, हम तो इसको अपना मान रहे। मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू, मेरा परिवार, मेरा कुनबा, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरा समाज, मेरा शरीर, मेरा पैसा, मैं धनवान, ये क्या है? हम गुरु को मान रहे, गुरु से प्यार कर रहे हैं, क्योंकि गुरु को हमने व्यक्तिगत मान लिया। व्यक्तिगत मानने का मतलब गुरु दिखाई दिए तो आंखों से आंसू बहा दिए, उनके चरणों में ढोक लगा दिए। ये पता ही नहीं है कि ये तो गुरु का तो सब है। गुरु से प्यार करने का मतलब है सबसे प्यार करना। गुरु के प्यार करने का अर्थ है पूरी कायनात से प्यार करना, सबसे प्यार करना। अब जरा सोचो, इस प्यार को सिखलाने के लिए, इसकी ट्रेनिंग देने के लिए गुरु महाराज ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी दया की कि हम इस प्रेम को सीख जाएं
इस प्रेम के हम अभ्यस्त हो जाएं, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने ये संगत तैयार कर दी कि भाई तुम यहाँ से प्यार करना सीख लो। कहाँ से प्यार करना सीख लो? संगत से या अपने परिवार से। कैसा प्यार करना सीख लो? निस्वार्थ प्यार। आज देख रहे हो, आज परिवार में निस्वार्थ प्यार है क्या? आज निस्वार्थ प्यार है परिवार में? जब तक बच्चा रहता है छोटा, बिल्कुल छोटा बच्चा 4-5 साल का, तब तक तो भाई बहनों का प्यार रहता है, और जैसे जैसे बड़े हुए भाई बहनों का प्यार भी खत्म। यानी सारा प्यार किसके ऊपर टिक गया? स्वार्थ के ऊपर। तो फिर इनसे कहां प्यार हुआ? ये बोल रहे हैं कि प्यार करना सीखो, अपने परिवार से प्यार करो निस्वार्थ। उसकी आदत पड़ गई तो फिर संगत से प्यार करो निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ संगत से प्यार करो। संगत हमेशा नजरों में रहनी चाहिए, संगत के दर्शन मन में होने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए, तब है संगत से प्यार करना। पता है कि इतवार आ रहा है, इतवार के दिन आश्रम पर जाना है, तो आपको शुक्रवार से ही याद आना चाहिए कि मुझे इतवार को हर हालत में जाना है, इतवार को मुझे हर हालत में जाना है, उस दिन मुझे काम जल्दी जल्दी करना है। तो है तब आप प्यार करना सीख रहे हैं। किससे प्यार करना सीख रहे हैं? गुरु महाराज। गुरु महाराज की ये पूरी कायनात है, पूरी संगत। संगत तो एक छोटा सा रूप है, पूरी कायनात। जब आप यहाँ प्यार करना शुरू कर देंगे, फिर आप सबसे प्यार करना शुरू कर देंगे। सबका मतलब पेड़ पौधों से प्यार करना शुरू कर देंगे, पशु पक्षी से प्यार करना शुरू कर देंगे, चींटियों से भी प्यार करना शुरू कर देंगे, और तब आपको इनकी दया भी महसूस होना शुरू हो जाएगी। और फिर आपको ये अगम गली दिखाएंगे। अगम गली का मतलब पेड़ भी आपको हंसते हुए दिखाई देंगे, आप पेड़ों से भी बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं है, आप पेड़ों से बातचीत करके तो देखो। जो किसान निस्वार्थ भाव से रोजाना अपने खेत के ऊपर एक चक्कर काटता है, तो उसकी फसल अपने किसान को देख करके हंसती है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। और एक खेत को आप देखना मत, प्रैक्टिकल करके देख लेना आप, ये ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं। 2 खेतों में एक दिन मत जा, एक खेत में बिल्कुल मत जाना फसल बोने के बाद, और एक खेत में रोज जाना, और फिर देखना किस खेत में ज्यादा पैदा होती है और किस खेत में कम पैदा होती है। हंसता है पेड़, सब समझता है वो, क्योंकि वो इनकी कायनात है। इनसे प्यार करने का मतलब इनसे प्यार करना नहीं है, इनसे प्यार करने का मतलब सबसे प्यार करना है। इतना प्यार करना है कि आपके रोम रोम से प्रेम झड़े, रोम रोम से प्रेम झड़े, आपको देख करके दूर से ही खुश हो जाएं कि ये जो जीव आ रहा है इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है। ये भाव पैदा हो जाए दूसरे का, दूसरे के दिल में, तब समझो हम इनसे प्यार कर रहे हैं। ये है प्यार की पराकाष्ठा। और जब तक समर्पित नहीं होंगे तब तक हम इनके पास नहीं जा सकते। इसलिए कहते हैं कि तन मन प्रीत भुलानी जी, लोक लाज और कुल मर्यादा इनको बंधन जानो जी। तब ये हमारी बुद्धि को साफ करेंगे। समारूं तेरी बुध मैली, मेरे रंग महल चढ़े आओ, दिखाऊं तुझे अगम गली। फिर बोलते हैं, फिर आपको सुमिरन ध्यान भजन को बढ़ाना है, तो बताते हैं कि तिल को पेल तेल कर निरख्यो परिख्यो ज्योति निशानी जी। यानी जब ध्यान पे बैठना है, तो बाबा बताते थे कि जब ध्यान पर आप बैठना है दोनों आंखें बंद करके, तो अपने मन की दृष्टि को, सूरत की दृष्टि को, सूरत की दृष्टि को क्या बोलते हैं? निरत बोलते हैं, तो भाई निरत ही बोलते हैं, हैं? निरत बोलते हैं, सूरत की दृष्टि को निरत बोलते हैं। तो सूरत की दृष्टि को कहाँ रखना है? यहाँ पर रखना है, जहाँ हमारी सूरत बैठी हुई है। मन की दृष्टि को यहाँ रखना है, मन की दृष्टि को निरत बोलते हैं। तो मन की दृष्टि को आपने यहाँ रखना है, जहाँ हमारी सूरत बैठी हुई है। इसको बोलते हैं तिल, इसको बोलते हैं तीसरा तिल। तो अगला स्टेप क्या बताया उन्होंने कि तिल को पेल। तिल को पेल मतलब तिल के ऊपर ध्यान दो। हमेशा
आपका मन इस तिल के ऊपर रहे। जब भी ध्यान करने बैठे तो आपका मन कहाँ रहे? इस तिल के ऊपर रहे, सूरत के ऊपर रहे। सूरत यहाँ बैठी हुई है, इस सूरत को केवल एक बिंदु के ऊपर रहे, केवल एक बिंदु। आगे पीछे सब चीज दिखाई देना बंद हो जाए। जब बैठेंगे तो पहले तो दिखाई देंगी, विचार आएंगे, दुनिया भर के विचार आएंगे। विचार आ रहे हैं, आने दो, अपने आप चले जाएंगे। मन धीरे धीरे एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, अंधेरा आना शुरू हो जाएगा। विचार आएंगे, अंधेरा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपकी दृष्टि अगर यहाँ से नहीं हिल रही है तो ये है तिल को पेल। तिल को जब तिल के ऊपर जब ध्यान देंगे तो इसकी निशानी क्या मिलेगी? तिल को पेल तेल कर निरख्यो परख्यो ज्योति निशानी दी। फिर क्या परख पड़ेगी? आपको एक हल्की सी ज्योति दिखाई देगी। ये अगला स्टेप है। तिल को पेल तेल कर निरख्यो परख्यो ज्योति निशानी जी। सैल शिखर की राह पकड़ के सूरत निरत सैलानी जी। जब आपको ज्योति दिखाई दे जाएगी, इनकी दया कुछ कुछ मिलना शुरू हो जाएगी तो आपकी सूरत ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। सूरत निरत सैलानी जी, सैल करना शुरू कर देंगे रूहानी मंडलों में। सूरत निरत सैलानी जी खिली जहां कमल कली, और ऐसे देश में पहुंच जाएंगी जहां कमल कली खिली हुई है। खिली जहां कमल कली, मेरे रंग महल चले आओ दिखाऊं तुम्हें अगम गली। सैल करो और महल निहारो, सुनो प्रेम की बानी जी। प्रेम नहीं टूटना चाहिए, प्रेम नहीं टूटना चाहिए। अगर प्रेम टूट गया, नीचे आए, ध्यान छूटा और मन में ईर्ष्या ने घर कर लिया, या कोई नुकसान हुआ मिला, और नुकसान हुआ मिला आपको क्रोध आ गया, तो आपकी बुद्धि क्या हो गई? फिर मैली, गुनाह कर दिया। क्रोध नहीं आना चाहिए, ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए, अपना तेरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब वो आप वहां जा रहे हैं, सैल करो और महल निहारो, तो हमेशा किसमें रहना है? प्रेम में। सुनो प्रेम की बानी जी। और फिर आपको फिर मेहनत करनी है। घाटी घाट अगारी देखो बंकनाल पट छानी जी। तो आगे बंकनाल मिलेगा। बंक कहते हैं बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। इसके दो तीन अर्थ हैं। जो संत होते हैं वो उस रास्ते को अपनी आंखों से देखते हैं, तो उनको उस बंक रास्ते का पता है। बंक कहते हैं टेढ़े मेढ़े। कैसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है? टेढ़े मेढ़े का मतलब मुश्किल रास्ता। टेढ़े मेढ़े का मतलब क्या है? अगर कोई बोले अरे भैया जा तो रहो पर रास्ता बहुत टेढ़ो मेढ़ो है, का मतलब भैया को सूदो रास्ता है, रास्ता सूदो है पर चढ़ाई है, पर वहां कोई और दूसरी कोई बीमारी है तो क्या बताएंगे? जा तो रहो लाला पर रास्ता तो बहुत टेढ़ो मेढ़ो है। जैसे वहां कोई जंगली जानवर हैं, रास्ता तो सीधा है लेकिन जंगली जानवर हैं जिनसे खतरा है, या कुत्ते किसी ने पाल रखे हैं जो छोड़ रखे हों खा जाएं, तो दूसरे वाला क्या बोलेगा आपको? वो ये नहीं बोल रहा है कि कुत्ता है, वो आपको इशारों में समझा रहा है तो जा तो रहो पर लाला होशियारी तो जाइए, रास्ता बहुत टेढ़ो मेढ़ो है। रास्ता टेढ़े मेढ़े का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ऐसे ही है। टेढ़े मेढ़े का मतलब तकलीफ भरा रास्ता है, और उनको तो रास्ता दिखाई दे रहा है, टेढ़ा मेढ़ा छोटा रास्ता है। आपको बहुत महीन बनना है। आपने अपने मन को बहुत महीन बनाना, बहुत महीन बनाओगे तब कहीं सूरत जाके उसमें जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। तो ऐसे टेढ़े मेढ़े, ऐसे बंकनाल में जाना है आपको। बंक कहते हैं टेढ़े मेढ़े। और दूसरा बंक का अर्थ क्या है कि जैसे ही आप रूहानी मंडलों पर चढ़ाई करना शुरू करेंगे तो आगे लोक बने हुए हैं। गुरु महाराज बताते थे, एक सत्संग में बता रहे हैं कि हमारे यहाँ से ऊपर की चढ़ाई पर पहला नाका है स्वर्ग का नाका पहला, यहाँ से स्वर्ग का नाका, स्वर्ग के बाद में वैकुंठ, फिर ये धाम है
शिव जी के धाम, विष्णु के लोक, ब्रह्मा के लोक, ये हैं। और इनसे भी ऊपर बताते हैं माया का लोक, और माया और इनके बीच में नारी का लोक। यानी फिर आपको रिद्धियां सिद्धियां आना शुरू हो जाएंगी, और रिद्धियां सिद्धियां आना शुरू हो गए तो आप देखेंगे कि किसी के तकलीफ हो रही है और आप उसके पास से निकल गए और उसने आपकी तरफ देख लिया, वो तुरंत ठीक होगा। अब तुरंत ठीक होगा तो वो आपकी बड़ाई कहाँ करेगा? दूसरे गांव में या घर वालों को, कि भाई ये बड़ा योगी आदमी है, याने में ठीक कर दियो। ऐसे बोलते नहीं बोलते कि महात्मा बड़ा अच्छा है, बाकी दृष्टि से मैं ठीक हो गया। अब ये चीजें आना शुरू हो जाएंगी, और महात्मा अगर ये सोचना शुरू कर देगा कि भाई मैं औरों को ठीक करूं, कोई यहाँ बीमार नहीं हो, तो समझो महात्मा जी वापस टांग पकड़ के खींच लिए किसने? माया। आपको पद मिलेगा, आपको ऐश्वर्य मिलेगा, जब आप ऊपर की चढ़ाई चढ़ेंगे आपको सारी चीजें मिलेंगी। परीक्षा लेता है परमात्मा, ऐसे नहीं जाने देता है। और आप उस परीक्षा में पास अकेले नहीं हो सकते जब तक आप अपने गुरु महाराज की दया को साथ लेकर नहीं चलेंगे। जीव की कोई हैसियत नहीं है कि वो इन कठिनाइयों को पार कर सके। वहां इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब वहां जब इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है तो इसलिए आपको इनकी दया का अभी से ही अभ्यास करना है। उसको बोलते हैं बंकनाद। बंक आएंगे दुनिया भर के, जब ऊपर रूहानी मंडलों में जाएंगे तो ये बंक आएंगे, इज्जत के, पैसे के, अभिमान के, ये बंक आते हैं। आपकी बड़ाई होना शुरू हो जाएगी, और अगर आप उस बड़ाई को या उस काम को आपने अपना काम समझ लिया तो समझो आप बिल्कुल काम से गए, फिर नीचे आ गए। तो ये बताया उसने कि सैल करो और महल निहारो। खूब सैल करो, रूहानी मंडलों में जाओ, सैल करो और महल निहारो। सुनो प्रेम की बानी जी, प्रेम को जागृत करो। और घाटी घाट अगारी देखो, अरे दुनिया भर के घाट हैं। बंकनाल पटछानी जी, गुरु की लखो मौज अली। वहां पर आपको किसकी मौज है? वो सब, वो जो दिखाई दे रहा है सीन, जो नजारा दिखाई दे रहा है, वो किसकी मौज से दिखाई दे रहा है? गुरु की। गुरु की लखो मौज अली, मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तुम्हें अजब। फिर आगे है, संगी संग छोड़कर प्यारी सबसे हो अलगानी जी। आप वहां तक पहुंच गए, लेकिन आसक्ति अभी तक थोड़ी बहुत बीज के रूप में आपके मन में विद्यमान है। आसक्ति, तो उस आसक्ति को खत्म करना है। संगी संग, संग कहते हैं आसक्ति को। जो आसक्ति है इस संसार में, इतना कुछ करने के बाद में भी आसक्ति के बीज रह जाते हैं, उसको छोड़ना है। संगी संग छोड़कर प्यारी सबसे हो अलगानी जी, सबसे अलग होना पड़ेगा। और मान सरोवर पैठ नहाओ, हंसन मेल मिलानी थी। तब जाकर के आपको मान सरोवर में स्नान करने को ये मिलेगा। तब आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर जो सूरत बैठी हुई है, जो सोई हुई है, उसमें कितनी ताकत है। ये कब पता चलेगा? जब इनके सत्संग में जाएंगे और सीढ़ियों पे चढ़ेंगे। सीढ़ियों पे तो चढ़े ही नहीं अभी तक, तो रंग महल में कहा जाएंगे? और वो बुला रहा है कि मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तुम्हें अगम। अगम गली तो जब दिखाएंगे जब रंग महल पे चढ़ेंगे। संगी संग छोड़कर प्यारी सबसे हो अलगानी जी, मान सरोवर पैठ नहाओ, हंसन मेल मिलानी जी। मौज लखो अजब अली, अजब मौज है वहां, अजब धुन। मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तुम्हें अगम गली। आगे चलो लखो गत न्यारी, सतगुरु शरण समानी जी। असली सतगुरु की शरण वहां मिलती है, सतगुरु के चरणों में वहां समाता है जी। आगे चलो आगे चली लखीगत न्यारी, सतगुरु चरण समानी जी। जय गुरुदेव, गुरु की दया से
पूर्ण पद पहचानी जी। किसकी दया से पहचानी? इनकी दया से, अपनी ताकत से नहीं। और हम तो नेक सुमरन करें, सुमरन में ध्यान बैठे लग करो, हाँ मैं सुमरन करने लग पड़ो, आधा घंटा बखान करने लग पड़े। गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं? गुरु महाराज ये बोल रहे हैं कि बच्चा, मैं अगर दया को खींच लूं तो, पर इनकी आदत ऐसी होती है कि ये दया कभी खींचते नहीं है। हम ऐसे निकम्मे हैं कि हम इनकी दया को लेते नहीं है, ये नहीं खींचते कभी भी। हम निकृष्ट जीव हैं कि हम उस दया को कभी लेते नहीं है, महसूस नहीं करते। तो हमें सबसे पहले इनकी दया को महसूस करना है, इनसे प्यार करना है, इनके व्यक्तिगत स्वरूप से प्यार नहीं करना है, सबसे प्यार करना है। इनसे संबंध जिसका भी है उस सबसे प्यार करना है। इनका संबंध इस आश्रम से, आश्रम से प्यार करो, तभी तो ये खुश होंगे। अब बोलेंगे कि साहब रुकावट तो आएंगी कि मोते तो फलाने ने ऐसे कहते, मोते तो झारखंड के मास्टर ने ऐसे कहते, मैं तो नहीं जाऊंगा वहां जब तक माफी नहीं खाएंगे मांगने वो मास्टर। तो फिर हम इनकी दया को ले रहे। कहानी वहीं आ जाती है जो गांव में चल रहा है मामला। हमने ऐसा देखा कि 4 आदमी ने अगर बोल दी तो हिम्मत ना पड़े। एक आदमी की 4 आदमी मेरे घर पे आए तो नीचे गर्दन झुक जाई बाकी, शर्म के मारे ऊपर ना देखो कि 4 आदमी आए, इनको मैं क्या जवाब दूं। और वो हाथ जोड़ के खड़े हुए, भैया जाओ सब कुछ। और अब तो अपने घर में सब 4 आदमी है। तो हमें सबसे पहले इनकी दया को महसूस करना है। और हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया इन्होंने, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया। ये आश्रम बनवा दिया, ये प्लेटफॉर्म है, इस आश्रम में आओ। कहीं भी जा रहे हो यहाँ आपको गुरु महाराज की दया मिलेगी। आप मन में सोच कर क्या रहे तो गुरु महाराज की आपको दया मिलेगी। अरे थोड़ा सा भी संसार का नुकसान होता है तो हम किसको कोसते हैं? गुरु महाराज को। या थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो हम उस दया को किन से मांगते हैं? गुरु महाराज से। अरे संसार के लिए तुम दया मत मांगो गुरु से। गुरु से दया मांगनी है कि भाई मुझे तो जो घाट मतलब जो आगे है वहां जो तुम्हारी मौज है वो मौज मिलनी चाहिए मुझे ऊपर रूहानी मंडलों में ले चलो। यहाँ कुछ रखा नहीं है, यहाँ तो आज दया मांग ली, आज तुम दुख से छुटकारा आपको। और ये बाबा तो ये बोलते हैं कि तुम करो, तुम मेहनत करो और बाकी चीज तो मैं अपने आप ही दे दूंगा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, बगैर बोले ही दे दूंगा। लेकिन हमारा प्रारब्ध इस किस्म का हुआ कि जिसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान होना है और उसके बदले में अगर छोटा नुकसान हुआ हमारा और फिर हम बाबा को कोसने लग गए उस छोटे नुकसान। बाबा ने तो बहुत बड़े नुकसान को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। और हम उस छोटे को भी सहन नहीं कर पाए तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये सारी चीजें जब तक आप सत्संग में नहीं आएंगे, गुरु महाराज की दया को जब तक आप नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई बताए भैया यहाँ से ढेरा मोड़ को रास्ता ये है, तो उस रास्ते को तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो ढेरा मोड़ पे कैसे जाएंगे? अब हाल मान लो रास्ते में कोई काचर ने बिछाएगो और आगे बारो आके बता रहा हो तुमसे, अरे ढेरा मोड़ जाए तो ध्यान से जाइयो कांच पड़े, और तुम सोच रहे अरे रोज जाऊंगा मैं, वो ये सिखा रहा होगा ढेरा मोड़ जाइयो। गड़बड़ है। बाबा ने तो दया करी, जानी हुई चीज को आपको बताया कि कांच पड़े आराम से जाइए देख के, और तुमने सोचा मैं रोज जा रहा हूँ, वो पागल बना रहा है। मैंने आके चप्पा चप्पा देखा हुआ है। ये क्या भावना है? ये गुरु पे तो विश्वास नहीं हुआ ना, गुरु की बात पर तो विश्वास हुआ नहीं, हमने तो अपने मन की बात पर विश्वास कर लिया। तो सबसे पहले मन से समर्पित होना पड़ेगा, ये गुरु महाराज बताते हैं। और ये मौका आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। मनुष्य जन्म मिल गया, बाबा यही बताते थे, हर सत्संग में यही बताते थे कि बच्चा अब की बार आपको ये अमोलक शरीर परमात्मा ने पुण्य प्रताप से गुरु की दया से आपको
बख्शीश में दिया है। आपका नहीं है, ये आपको बख्शीश में मिला हुआ है, बख्शीश में मिला हुआ है आपको ये। बख्शीश का मतलब समझते हो क्या होता है? बख्शीश का मतलब होता है कि आप किसी के प्रति काम करो और कोई मालिक उस काम से खुश हो जाए तो खुश होकर के आपको वो कोई चीज भेंट कर दे, उसको बोलते बख्शीश। तो बख्शीश से ये शरीर मिला हुआ है, ये गुरु महाराज कहते हैं। और इसमें आपको चेतन आत्मा यानी सुरत की वजह से जो ये आपको अमोलक धन दिया है। अमोलक धन क्या है? श्वासों की पूंजी, ये अमोलक धन है, ये पैसों से नहीं मिलता है। श्वासों की पूंजी पैसों से नहीं मिलती है। बाजार में खरीदने जाओ तो आपको नहीं मिलेगी। बोरी के बोरा नोट ले जाना, अगर आखिरी सांस है डॉक्टर को बोलो कि कितने को पैसा ले ले भैया पर यार जमा मतलब यार जिंदा कर दे, वो जिंदा नहीं कर सकते। इसलिए बोलते हैं इसको अमूल्य धन है, बिना मूल्य, इसका कोई मूल्य नहीं है। और गुरु महाराज ने बार बार एक चीज को बताया जिसको याद रखना है, एक ही चीज को याद रखना है और चीज को रखना ही नहीं। अब जब हम बार बार उसी चीज की हर सत्संग में बताएंगे, हर बार बताएंगे, हर सत्संग में यही कहेंगे तो ठहरा की भैया तो सोचेंगे अरे माँ कहा जाए माँ ये कई बात तो बार बार ये तो बता में मनुष्य शरीर मिलो, ये अमोलक मिलो, ये है वो है, सांस हमने देखियो, वो ना जाने या तो सब जान करना नहीं है। जो कहो जरूर है कि कोई ना जाने या सब जाने। अरे सब जानने के लिए नहीं, जो इन्होंने रास्ता बताया उस पर चलो भाई। बिना चलने के काम चलने वाला नहीं है। प्यार करना शुरू कर दो एक दूसरे से, निस्वार्थ काम करना शुरू कर दो। देखो संत महात्मा बताते हैं, बड़े ध्यान वाली बात है कि अगर आपको खुद को खुश करना है, खुद को खुश करना है। अब आप ये बताओ कि आप खुद खुश होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते? भाई खुद तो सभी खुश होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कि ये चाहते हैं कि हम खुश कभी नहीं रहे? तो त्याग करो। अगर खुद को खुश करना है तो क्या करो? त्याग। ये संतों की भाषा है। त्याग करोगे तो आपको उससे दुगनी खुशी मिलेगी। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या वो में पेड़ बमूर को तो फिर आम कहां के खाए। हम क्या कर ही नहीं रहे और चाह क्या रहे? खुशी। तो भाई खुशी कैसे मिलेगी जबकि खुशी किसमें है? त्याग में। आप जीवन में त्याग करना तो देखो, त्याग करके तो देखो। एक कदम चले नहीं, कदम तो चले नहीं एक। अरे पागल बना रहे हो। आजकल अगर त्याग करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मन में तो विचार ये है। आप त्याग करना देखो, क्योंकि इस परम पिता परमात्मा की पाठशाला में ये नियम है कि जो जितना त्याग करेगा उसका 10 गुना फल उसको मिलेगा। 10 गुना फल। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये संतों की भाषा है, ये जिन्होंने अनुभव कर रखा है, अनुभव सिद्ध व्यक्तियों की ये भाषा है कि अगर खुद को खुश करना है तो त्याग करो। और अगर समाज को खुश करना है, समाज को खुश करना है तो सेवा करो। समाज को खुश करना है तो सेवा करो। खुद को खुश करना है तो त्याग करो। समाज को सेवा करना है तो खुश करो। और गुरु को खुश करना है या परमपिता परमात्मा को खुश करना है तो प्रेम करो। 3 बातों को सीख लो। अब इनके अर्थ सीखना जरूरी है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने करे वो वही प्रेम है। उसके लिए भी बाबा ने बताया कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे करो मत कोई। क्योंकि मन तो हमेशा उल्टी चाल चलाएगा और हम क्या कर रहे हैं? हम हमेशा मन के कहे से ही चल रहे हैं। है वो टाइम साहब? है वो? हम तुम त्यार काम करो। अब मेरे पास वो बाबा ने वो खिचड़ी पूरी है। बिल्कुल सही है।
इतना है कर तू। अरे काम करेंगे यहाँ। तो भाई कहवे सुनवे में कोई भूल है गई हुए तो माफ करियो। भला दिनान में तुम्हारे दर्शन हुए, तुम्हारे दर्शनों के हम बहुत ही प्यासे थे। ये पक्की बात है कि हमारे दिन जो है एक एक दिन गिन के निकले हैं। अब भैया सीना तो चीर के धरे बना जाए, याद तो सब आ गए। तो सीधी सी बात तो ये है कि हाँ ये बात जरूर है कि हम चुंगल में ऐसे में फंस गए कि बाबा को नाम ना लियो गए। बाबा वैसे तो याद आवे पर सुमरन भजन ध्यान करवे में तो अड़ंगा बटो साहब पूरा। क्योंकि वहां तो दारू को माहौल, मीट मांस को माहौल। महाराष्ट्र में तो इतना दारू और मांस चलता है पूछो मत। तो वो चीज जो चीज बननी है हमने तो पूरी कोशिश की और गुरु महाराज ने दया भी खूब की। कम से कम आप लोग तो याद आते रहे और बस अपना तो टाइम पास होता।